इस नाश्ते को बनाने के लिए एक पैन को मीडियम फ्लेम पर गरम करें और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही अच्छी तरह गर्म हो जाए, इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टी स्पून साबुत धनिया। अब इन सभी मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह सौटे करेंगे। अब इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, हाफ बारीक कटी हुई गाजर, हाफ कप फ्रोजन मटर, हाफ कप सोक्ड चना दाल और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इन्हें लगभग 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इस दौरान सब्जियां हल्की सॉफ्ट होने लगेंगी और चना दाल भी अच्छी तरह कुक होकर सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे मसाले, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून पाव भाजी मसाला और स्वाद अनुसार नमक। अब सभी मसालों को वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे और लगभग 2 मिनट तक और भूनेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से वेजिटेबल्स में अब्सॉर्ब हो जाए और मिक्सचर से एकदम शानदार खुशबू आने लगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर फ्लेम को मीडियम ही रखें ताकि मसाले जले नहीं और वेजिटेबल्स अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारी चना दाल अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है और वेजिटेबल्स भी परफेक्टली कुक्ड हैं। मिक्सचर का टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब आखिर में इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। हरा धनिया डालने से इसका फ्लेवर और फ्रेशनेस दोनों ही बढ़ जाएंगे। अब इसे एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि हरा धनिया पूरे मिक्सचर में अच्छी तरह कंबाइन हो जाए। और देखिए दोस्तों, हमारा मसालेदार और फ्लेवरफुल वेजिटेबल मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब इस तैयार मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें डालेंगे हाफ कप सूजी, हाफ कप दही और थोड़ा सा पानी। अब इसे अच्छी तरह ग्राइंड करके एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा पतली और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ी। अब इस तैयार बैटर को एक बड़ी बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और एक बार स्पून की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि बैटर एकदम स्मूथ हो जाए। अब इस बैटर को लगभग 5 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। इससे सूजी अच्छी तरह दही और पानी को अब्सॉर्ब कर लेगी और बैटर थोड़ा थिक हो जाएगा। 5 मिनट बाद बैटर को एक बार चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि बैटर पहले की तुलना में थोड़ा थिक हो गया है। यही हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसमें हमारा पहले से तैयार किया हुआ वेजिटेबल मिक्सचर डाल देंगे। वेजिटेबल मिक्सचर में मौजूद पीज, चना दाल, कैरेट और मसालों का फ्लेवर बैटर के साथ मिलकर इस नाश्ते को और भी ज्यादा टेस्टी बना देगा। अब सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि वेजिटेबल्स और मसाले पूरे बैटर में इवनली स्प्रेड हो जाएं। अब एक थाली या ट्रे लेंगे और इसे अंदर से थोड़ा सा ऑयल लगाकर अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। ऑयल लगाने से हमारा नाश्ता स्टीम होने के बाद आसानी से ट्रे से बाहर निकल आएगा और साइड्स पर चिपकेगा भी नहीं। अब बैटर को और ज्यादा फ्लफी, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून इनो फ्रूट सॉल्ट और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इनो को बैटर में हल्के हाथों से जल्दी से मिक्स करेंगे। ध्यान रखें, इनो डालने के बाद बैटर को ज्यादा देर तक मिक्स नहीं करना है, बस जेंटली मिक्स करना है और तुरंत स्टीमिंग के लिए तैयार कर लेना है। अब इस प्रिपेयर्ड बैटर को हमारी ग्रीस ट्रे में ट्रांसफर कर देंगे। बैटर को ट्रे में डालने के बाद स्पून की मदद से इसे ऊपर से इवनली स्प्रेड कर देंगे ताकि हर जगह इसकी थिकनेस बराबर रहे। अब इसे पहले से गर्म स्टीमर में रख देंगे और ढक्कन लगाकर लगभग 15 मिनट तक स्टीम होने देंगे। 15 मिनट बाद ढक्कन खोलकर इसे चेक करेंगे। इसके लिए एक टूथपिक लेकर इसे बीच में डालकर देखेंगे। देखिए, टूथपिक एकदम साफ बाहर निकल रही है। इसका मतलब हमारा नाश्ता अंदर से अच्छी तरह पक चुका है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसे अपनी पसंद की शेप में कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा नाश्ता कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। इसे आप बिना फ्राई किए भी ऐसे ही हरी चटनी या केचप के साथ खा सकते हैं। बिना फ्राई किए भी इसका स्वाद बहुत ही डिलीशियस लगता है। लेकिन आज हम इसे थोड़ा सा क्रिस्पी और मसालेदार बनाएंगे। इसके लिए एक तवा या पैन गरम करेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे। अब ऑयल में थोड़ा सा चिली पाउडर और पाव भाजी मसाला डालकर हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब एक एक करके हमारी तैयार किए हुए नाश्ता पीसेस को पैन में रख देंगे। इन्हें हल्की सी मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से अच्छी तरह रोस्ट करेंगे ताकि बाहर से हल्का क्रिस्पी और मसालेदार हो जाए। पहली साइड को बिना ज्यादा छेड़े कुछ देर तक रोस्ट होने देंगे ताकि नीचे से एकदम ब्यूटीफुल गोल्डन और क्रिस्पी क्रस्ट बन जाए। जब नीचे की साइड हल्की गोल्डन दिखाई देने लगे तब इन्हें केयरफुली पलट देंगे।
अब दूसरी साइड को भी इसी तरह धीरे धीरे रोस्ट करेंगे ताकि दोनों तरफ मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह कोट हो जाए और बाहर से हल्का क्रिस्पी टेक्सचर आ जाए। आप चाहें तो साइड्स को भी हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं, इससे हर तरफ से इसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हमारा नाश्ता रोस्ट हो रहा है, इसका कलर कितना ब्यूटीफुल गोल्डन हो रहा है और पाव भाजी मसाला की खुशबू भी एकदम शानदार आ रही है। जब दोनों साइड्स अच्छी तरह गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएं, तब इन्हें पैन से निकालकर सर्विंग प्लेट में रख देंगे। और लीजिए दोस्तों, हमारा सॉफ्ट, स्पॉन्जी, वेजिटेबल लोडेड और मसालेदार नाश्ता बिल्कुल तैयार है। बाहर से हल्का क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी और ऊपर से पाव भाजी मसाला का डिलिशियस फ्लेवर। एक बाइट लेते ही आपको इसका स्वाद बहुत पसंद आएगा। अब इसे सर्व करेंगे ग्रीन चटनी, टोमेटो केचप या अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको ये आसान और टेस्टी नाश्ता पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।